देखो। बगल में इधर सहायक पुलिस लोग हैं, किनको आप आईना दिखाना चाहेंगे? जहाँ नमस्कार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ काजल मेहता। इस वक्त हम रांची के ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी मैदान में मौजूद है, बापू वाटिका के जस्ट सामने में। और आज यहाँ पे कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च करा है। क्यों करा है, ये सारी जानकारी हमें देंगे आदित्य विक्रम जायसवाल जी। आदित्य जी, आपका बहुत स्वागत है लोकल खबर में। आज आप लोग यहाँ बापू वाटिका के पास कैंडल्स की जगमगाहट के साथ पहुँचे हैं, आखिर क्यों? देखिए, हम लोग प्रार्थना सभा का आयोजन हम लोगों ने किया था मौन रख के। किसानों की शहादत को हम लोग नमन करते हैं, हमारे अन्नदाता हैं। देश को आज़ाद करने में किसानों का बड़ा अहम भूमिका रहा है। या बॉर्डर पे भी जो सिपाही लड़ रहा है या डट के देश की रक्षा कर रहा है, वो भी किसान का बेटा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और भाजपा सरकार से ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? क्या संविधान खतरे में नहीं है? आज मंत्री का बेटा सत्याग्रह करने वाले किसानों को कुचल के चल जाता है, क्या संविधान खतरे में नहीं है? आदित्य जी, मेरा आपसे एक और सवाल होगा। आप यहाँ जो किसान को किसी मंत्री के बेटे द्वारा कुचला गया, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। अगर हम बाहर के जगहों को छोड़ के अपने राज्य राजधानी पे ध्यान दें, तो राजधानी में भी इसी मोरहाबादी मैदान में कई लोग 2500 सहायक पुलिसकर्मी धरने आंदोलन कर रहे हैं। आखिरी दफ़ा भी इन लोगों ने किया था, इस मरतबा भी कर रहे हैं। इन लोगों में भी कुछ दिनों पहले पुष्पा कुल्लू का देहांत हुआ था, इस ठंड के कारण, बीमारी के कारण। तो अगर हम अपने राज्य की राजधानी में जो लोग बैठे हुए हैं, उन पे भी आपका फोकस है या फिर सिर्फ आप बाहर के ही जिलों को देख रहे हैं, बाहर के ही राज्यों को देख रहे हैं? क्यों नहीं, झारखंड वासियों के ऊपर पूरा फोकस है। और जो सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं, उनका मौलिक अधिकार है। जैसा कि माननीय रामेश्वर उरांव जी ने कहा है कि इनको परमानेंट किया जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी और जी। सारे लोग बैठ के बात करेंगे। बहुत ही संवेदनशील सरकार है। पूर्व की सरकार ने जो नीतियां बनाई थी, उसी का भोग आज इस सरकार कर रही है। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कुछ ना कुछ अच्छा कदम उठाया जाएगा। आदित्य जी, चूँकि हम युवा नेता में आपकी गिनती होती है, आप युवाओं को काफ़ी आपसे बल मिलता है, सपोर्ट करते हैं आप युवा नेता और सभी युवाओं को। इस जगह पे भी सभी हम उम्र है, युवा हैं। अभी तक आपसे ये जानना, मैं अपने दर्शकों को आपके ज़ुबानी सुनाना चाहती हूँ कि अब तक सरकार में जो महागठबंधन की सरकार है, कोई मुलाकात करनी नहीं है। विपक्षी आके इनके ज़ख्मों पे मरहम लगा रहे हैं, लेकिन अब तक जो सत्ता से जिन्हें आना चाहिए था, वो इस वक्त अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। हालांकि 2 अक्टूबर को हेमंत सोरेन को यहाँ आना था, उनकी कुर्सी लगी थी, उनका नेम प्लेट लगा था, मगर वो भी नहीं पहुँच पाए। ये वजह है कि इनसे कतरा रहे हैं वो, या फिर सरकार इनसे मुखातिब क्यों नहीं हो रही है? देखिए, भाजपा अगर विपक्ष में है तो लगातार उनके मरहम लगाएंगे, लेकिन उन्हीं की नीति की वजह से आज कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता। सरकार अगर भाजपा सरकार में है तो तानाशाह एटीट्यूड रखती है। ऐसे में काम नहीं चलता है। लेकिन हम लोग ज़रूर मिलेंगे और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाएंगे हम लोग कि आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से जो बात होगी, और आने वाले समय में चाहे युवाओं का भी बात हो, रोज़गार का भी बात हो। भली बात ही हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में एम्प्लॉयमेंट का बात लिखी हुई थी, तो आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो, युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, यहाँ से पलायन रोका जाए, यही मुद्दे में हम लोग बात करेंगे और आने वाले समय में कदम उठाया जाए। तो हम ऐसा मान लें कि जो भी है 2500 सहायक पुलिसकर्मी जो है, उनका निवारण आपके सहयोग से जल्दी उनकी समस्याओं का निवारण हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस के सहयोग से निवारण हो पाएगा। माननीय अध्यक्ष जी से भी हम लोग बात करेंगे और जितने भी मंत्रीगण हैं, सब लोग आपस में बैठ के बात करेंगे कि इसका रास्ता कैसे निकाला जाए, और तब माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी। बहुत धन्यवाद जयेश, बहुत धन्यवाद जी। जिस तरीके से आदित्य विक्रम जायसवाल ने बताया कि जो 2500 सहायक पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, आंदोलनरत हैं इस जगह पे, उन लोगों पे भी उतना ध्यान दिया जाएगा जितना दूसरे जिलों के जो किसान की मृत्यु हुई है, मंत्री के बेटे, जो विपक्षी के मंत्री हैं, उनके बेटे के कारण कुछ किसानों की मृत्यु हुई है। तो इस बात पे ये सवाल था कि अपने ज़िले में क्यों नहीं देखा जा रहा। सवाल का जवाब काफ़ी
बखूबी दिया है आदित्य विक्रम जायसवाल ने। यहाँ पे जानेंगे और भी कांग्रेस अधिकारी लोग आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। जी अच्छा, आप रास्ते खोज रहे हैं, लेकिन दुबे जी ऐसा है कि अभी सरकार ने, अगर बीजेपी ने रास्ते बंद कर दिए हैं, आपको रास्ता खोजना होगा। आपको मुखातिब, जो यहाँ पे 2500 सहायक पुलिसकर्मी बैठे हैं, उनसे आप लोग मुखातिब नहीं हो रहे हैं, जबकि विपक्षी उनके ज़ख्मों पे मरहम लगाने के लिए आ रही है, उनसे मुखातिब हो रही, बातचीत कर रही है। जैसा आप कह रहे हैं कि विपक्षियों की गलती थी, भाजपाइयों की गलती थी इस जगह पे, तो इसमें आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हम काम कर रहे हैं, अब वो काम को उलझाते हैं, उनको हर मुद्दे पर राजनीति करना है। जब आप लोग उनके पास बैठते हैं तो ज़रूर पूछा कीजिए 2 करोड़ नौकरी का वादा कहाँ गया? 5 साल जब आपकी यहाँ सरकार थी, आपने लोगों को क्यों पर, और अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो फिर आप बोलेगा आप यहाँ क्यों आए हैं, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमको काम करने दीजिए, काम करेंगे। और सिर्फ इनका ही नहीं है, सब लोगों का मामला उलझा के रख दिया। वो पंचायत सचिव, जेटेट, पारा शिक्षक, सब लोगों के लिए सरकार वचनबद्ध है। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हमने ये तो नहीं कहा कि नहीं हम इनको नौकरी नहीं करेंगे, हम लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन उसके कई प्रक्रियाएं हैं, हो रही हैं पूरी। और आज देखिए, आज 230 अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया गुरुकुल के विद्यार्थियों को, तो जेपीएससी कई एग्ज़ाम कंडक्ट करना शुरू कर दिया है। इन लोगों का भी होगा, थोड़ा समय दीजिए, ज़रूर होगा। तो हम इन लोगों से, आपके माध्यम से आपसे अनुरोध करेंगे इन लोगों से कि आप घर जाएं, सरकार पर विश्वास रखें, आप बातचीत करें, बातचीत के रास्ते बंद नहीं करें, और जो है आंदोलन को अभी स्थगित करें, सरकार पर भरोसा रखें। तो हम ऐसा मान लें कि आप लोग का मुखातिब नहीं होने के पीछे उन लोगों के लिए कोई खुशखबरी तैयार हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके पीछे सरकार की मशीनरी, अधिकारी सब लगे हुए हैं कि किस तरह 900 करोड़ रुपया कौन उड़ाया हाथी में? बीजेपी ने उड़ाया ना। उसका क्या निकला, झारखंड को क्या लाभ मिला? तो वो 900 करोड़ रुपए जो आपने बर्बाद किए, इन लोगों को परमानेंट कर दिया होता तो आज ये दुर्दिन देखने को नहीं मिलती ना। धन्यवाद। साफ शब्दों में कहा दुबे जी ने कि जो बीजेपी की गलतियों का भुगतान इस वक्त महागठबंधन सरकार जेएमएम और कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अब इस मुखातिब ना होने के पीछे एक बड़ी खुशी का एक मसला तैयार हो रहा है, जो 2500 सहायक पुलिसकर्मियों के लिए बन सकता है। आइए जानते हैं, और भी छोटू गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और क्या कहना है उनका इस मसले में, बात करते हैं। आदित्य विक्रम जायसवाल एंड आलोक दुबे जी से हमारी बातचीत हुई। इनका कहना है कि जो किसान की मृत्यु हुई है, किसान के पीछे पूरा बल दिए हुए हैं, किसान के पीछे कांग्रेस ने पूरा बल दिया हुआ है कि ये नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही है किसान मोर्चा और जो हमारे कांग्रेसी हैं, प्लस आम जनता भी। लेकिन यहाँ जब झारखंड का सवाल आता है, झारखंड में भी 2500 सहायक पुलिसकर्मी अभी भी ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए, उनसे मुखातिब ना होने के पीछे एक वजह है, उनके लिए एक बड़ी खुशी का मसला तैयार हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि आलोक दुबे जी के बयान के बाद और आदित्य विक्रम जायसवाल के बयान के बाद, कितने दिनों के बाद ये जेएमएम जो झारखंड सरकार है, कितने दिनों बाद फैसला ले पाती है। अब जुड़े रहिए आप लोकल खबर के साथ। पल पल की खबर, पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। प्रधानमंत्री आईना देखो, आईना देखो, आईना देखो, प्रधानमंत्री ऐनक देखो, ऐनक देखो, ऐनक देखो, प्रधानमंत्री ऐनक देखो, ऐनक देखो, ऐनक देखो, देश की दुर्दशा, किसानों की शहादत को आईने में देखो, आईने में देखो, आईने में देखो। चमक जाएगा, ठीक है, अभी दिख रहा है, अभी आ रहा है ना, फोटो में आ रहा है ना।